Hello viewers, this is Yogendra Depande and you are most welcome on my channels. So today I am going to explain you construction of class 10th and this is the second part of the construction. So if you want to first part, so you can go on my channels. So there are first part is available, so you can check and you can learn how to draw tangent to a circle. Okay, so the question number 5, draw a circle draw a line segment of 8 centimeter taking A as a center. Draw a circle of radius 4 centimeter and taking B as a center. Draw another circle of radius 3 centimeter. देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है और फिर ये बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट टू द टेंजेंट ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल. मतलब देखिए क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है एक लाइन सेगमेंट है ए बी कितना है, एक कोई हमारे पास ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि सपोज दैट हमारे पास एक कोई लाइन सेगमेंट ए बी है जो 8 सेंटीमीटर है. कितना है? 8 सेंटीमीटर है. और फिर ये बोला गया है कि हमें उसको ए और बी को सेंटर सपोज करते हुए एक 4 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर सर्कल का रेडियस को कंस्ट्रक्ट करना है और उन दोनों सर्कल के सेंटर से एक दूसरे के ऊपर टेंजेंट को ड्रा करना है. तो सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर को ड्रा कर दीजिए. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये 8 सेंटीमीटर है. दिस इज़ द 8 सेंटीमीटर. तो इसको और इधर कर लीजिए एंड दिस इज़ द 8 सेंटीमीटर. ओके, तो आप देख सकते हैं. तो आप इसको दो नाम दे दीजिए ए एंड बी. सपोज दैट दिस इज़ द ए, दिस इज़ द ए एंड दिस इज़ द बी. ये कितना है? 8 सेंटीमीटर. और क्या करो, फिर ये बोला गया है एक 4 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है और एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है. जो ए पॉइंट से 4 सेंटीमीटर का सर्कल को फॉर्म करना है और बी पॉइंट से 3 सेंटीमीटर. तो 4 सेंटीमीटर आप देख सकते हैं. सो दिस इज़ द 4 सेंटीमीटर. आप यहाँ से देख लीजिए, ये 0 से ये 4 सेंटीमीटर. ओके, सो दिस इज़ द 4 सेंटीमीटर. ओके, तो यहाँ से आप 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस तरह से. तो ये 4 सेंटीमीटर सर्कल का एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा हुआ एंड फ्रॉम द पॉइंट बी, सो वी हैव टू ड्रा अ सर्कल ऑफ 3 सेंटीमीटर रेडियस. ओके, सो दिस इज़ द 3 सेंटीमीटर. तो आप इसको यहाँ से भी कंस्ट्रक्ट कर दीजिए. ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये एक सर्कल हुआ. ओके, अब देखिए क्वेश्चन में सेकेंड पॉइंट हमें ये बोला गया है कि इस पॉइंट ए से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है और बी पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट को ड्रा करना है. मीन्स आप ऐसे समझिए, सर्कल ए के लिए एक्सटीरियर पॉइंट बी हुआ और सर्कल बी के लिए एक्सटीरियर पॉइंट ए हुआ. तो मीन्स आप प्रीवियस वीडियो में जाकर के ये देख सकते हैं कि कैसे एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को ड्रा करते हैं. ओके, और यहाँ पर भी मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि एक्सटीरियर पॉइंट से कैसे ड्रा करते हैं. तो मान लो कि मुझे इस सर्कल ए के ऊपर टेंजेंट ड्रा करना है, तो ये हम लाइन सेगमेंट ए बी का क्या करेंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मीन्स इसका हम हाफ करेंगे. हाफ करने के लिए क्या करते हैं, इसमें आधे से अधिक का डिस्टेंस लेंगे. आप देख सकते हैं ये आधे से अधिक का डिस्टेंस हो गया. तो एक आर्क आप ऊपर लगा दीजिए और सेम टू सेम एक आर्क आप नीचे लगा दीजिए ये. ओके, और फिर इस बी पॉइंट से मैं इस आर्क को कट किया एंड देन वी हैव टू कट दीज आर्क. ओके, एंड देन वी हैव टू कट फ्रॉम द बी टू दिस आर्क. ओके, ये देखिए कट हुआ एंड देन वी हैव टू ज्वाइन देम. और इसको मैंने फिर क्या किया? ज्वाइन कर लिया. इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने इसको ज्वाइन कर दिया.
ओके। और इस पॉइंट ने सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया उसको सपोज दैट मैंने एम सपोज कर लिया। क्या सपोज कर लिया? एम। ओके। और फिर इस एम पॉइंट को सेंटर सपोज करते हुए ए एम और बी एम रेडियस का एक सर्कल को ड्रा कर दीजिए, क्योंकि ए एम और बी एम दोनों लेंथ आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए इक्वल होगा क्योंकि मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दिया। ओके। तो अब इसे सेंटर सपोज करते हुए एक रेडियस आप ड्रा कर दीजिए। ओके। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये देख सकते हैं कि ये यहाँ से जा रहा है, पास कर रहा है, सेंटर से पास करेगा, और ये एम पर, ये पॉइंटर को आप देख सकते हैं कि यहाँ ये एम पर है। तो ओके, तो इस तरह से आप एक सर्कल को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, ये सर्कल, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मिस्टेक नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एंड देन वी हैव टू ज्वाइन। तो थोड़ी सी देखिए हमारे कंपास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने की वजह से ये ऐसा हुआ। ओके, तो थोड़ा सा मिस्टेक की वजह से मैंने उसको इरेज कर दिया था, बट आप फिर से देखिए इसको। मैं फिर से यहाँ एम पॉइंट को सपोज करते हुए ए एम और बी एम रेडियस को लेते हुए एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, तो देखिए ये हमारा मिड पॉइंट हुआ, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो सर्कल को हम फॉर्म करेंगे वो इसका रेडियस हो गया। ओके, तो इस रेडियस से ये क्या, सेंटर को इसको सपोज करते हुए ये हमारा रेडियस हुआ। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक सर्कल को फॉर्म कर देते हैं ऐसे। ओके, तो देखिए यहाँ से ये देखिए सेंटर है, इसको सेंटर सपोज करते हुए यहाँ से एक मैंने सर्कल को ड्रा कर दिया ऐसे। ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ से ये, ओके, तो फिर मैं इधर से इसको कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, मैंने इसको जब कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आप ये देख सकते हैं ये क्या होगा। सॉरी, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि मेरा हाथ आ जा रहा है सामने, तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, बट कोई बात नहीं। तो ये देखिए हमारा सर्कल क्या हुआ कि जिस पॉइंट पर कट हो गया उसी पॉइंट पर क्या होगा, ये टेंजेंट हमें ड्रा करना है। तो हम ये देख सकते हैं जो हमारा सर्कल है, दोनों सर्कल वो टू पॉइंट्स पर कट हो गए। एक देखिए ये सर्कल इस पॉइंट पर कट हुआ, ओके, और ये इस पॉइंट पर कट हुआ, ये इस पॉइंट पर कट हुआ, और ये इस पॉइंट पर कट हुआ। तो हम दोनों सेंटर से क्या कर सकते हैं, टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। ओके, तो हम टेंजेंट को ड्रा कर दे रहे हैं। देखिए यहाँ से हम टेंजेंट को इस तरह से टेंजेंट को हम ड्रा कर सकते हैं। ओके, देखिए ये इसके ऊपर टेंजेंट हो गया, और दूसरा टेंजेंट हम इस पॉइंट से पॉइंट ए से इस पॉइंट के ऊपर ड्रा कर सकते हैं। देखिए इस सर्कल के ऊपर भी टेंजेंट हुआ। अब मुझे क्या करना है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट को ड्रा करना है। तो देखिए ये सेंटर हो गया, और ये क्या हुआ, टेंजेंट हो गया इस सेंटर से, या एक्सटीरियर पॉइंट से टेंजेंट को हम ज्वाइन कर दिए, और इधर से इस एक्सटीरियर पॉइंट से मैंने टेंजेंट को ज्वाइन कर दिया। आप ये देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर तो ये क्या हुआ, इसके लिए टेंजेंट हो गया। ओके, तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आई होप यू कैन राइट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस। मीन्स कंस्ट्रक्शन में आपको कुछ नहीं करना होता है, सिंपल सा आपको एक लैंग्वेज देना होता है, जो आपने वर्क किया बस उसी वर्क को आपको राइट करना है। सबसे पहले आपने क्या किया, आप राइट करोगे, फर्स्ट वी हैव टू ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड taken A as a center, draw a circle of radius 4 centimeter and taken B as a center, draw a circle of radius 3 centimeter and फिर उसके बाद क्या किया, and draw the perpendicular bisector of line AB and the perpendicular bisector cut the line AB at the point M and M taken as a center and draw a circle of radius AM equals to BM and the circle cut
both circle at that point we have to draw the circle at that point मीन्स इसने सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया उसी पॉइंट पर हम टेंजेंट को ड्रा करेंगे। ओके तो इस तरह से क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हुआ एंड नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। ओके ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोला गया है कि हमारे पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल ABC है और जिसमें ये बोला गया है कि AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड BD इज़ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B ऑन AC। तो B से BD B से AC पर एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है BD एंड द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट BCD इज ड्रॉन एंड कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट फ्रॉम A टू दिस सर्कल। और उस सर्कल के ऊपर जो B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट से पास करता है तो उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर और BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर हो। तो सबसे पहले आप ध्यान से समझिए कि अगर किसी ट्रायंगल का हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम ये जानते हैं कि उस ट्रायंगल की जो सबसे स्मॉलेस्ट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है, परपेंडिकुलर। जैसे हमें ये गिवन है कि AB इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ये जो AB होगा वो परपेंडिकुलर होगा और जो BC होगा वो 6 सेंटीमीटर होगा और 8 सेंटीमीटर होगा। और B पर हमें क्या करना है, एक 90 डिग्री एंगल को फॉर्म करना है। तो सबसे पहले चलिए आप एक लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर को आप ड्रा कर दीजिए। ओके तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी हैव टू ड्रा लाइन सेगमेंट BC ऑफ 8 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि मैंने एक लाइन सेगमेंट BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर को ड्रा कर दिया। चलिए देखिए ये BC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर है। ओके तो यहाँ से मैंने एक 8 सेंटीमीटर लाइन को ड्रा कर दिया। सो दिस इज़ द लाइन सेगमेंट BC। हमें क्या कंस्ट्रक्शन करना है, एक ट्रायंगल ABC का कंस्ट्रक्शन करना है जिसमें एंगल B 90 डिग्री हो। तो अब हम क्या करेंगे, B पर एक 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। पॉइंट B पर एक 90 डिग्री एंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो चलिए तो हम B पॉइंट पर एक 90 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। तो आई होप यू कैन ड्रा 90 डिग्री एंगल। ओके दिस इज द 60 डिग्री और this is the one part of 90 degree and this is the 120 degree and this is the completely 190 degree। ओके तो इस पर हमें क्या करना है, 6 सेंटीमीटर ड्रा करना है। कितना, 6 सेंटीमीटर। ओके तो यहाँ से आप इसको चेक कर लीजिए। तो आपका 6 सेंटीमीटर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। ओके तो आप 6 सेंटीमीटर को ड्रा कर सकते हैं ये, या आप इसको ऐसे प्रोड्यूस कर दीजिए। तो ये हुआ 6 सेंटीमीटर। देखिए ये है आपका 6 सेंटीमीटर। ओके तो सॉरी ये दिस इज़ द AB, ये हो गया आपका A। ओके तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए एंड वी हैव टू ज्वाइन देम। ओके और मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। ओके तो अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, एक ट्रायंगल ABC हुआ। ओके अब इसमें से हमें ये बोला गया है कि पॉइंट B से इस AC पर एक परपेंडिकुलर को ड्रा किया गया है। ओके पॉइंट B से इस पॉइंट से इस AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। बट अब हमें तो ये प्रॉब्लम हो गया कि इस B पॉइंट से इस AC पर हम परपेंडिकुलर कैसे ड्रा करें। अगर मुझे स्केल से ड्रा करना होगा तो हो सकता हो कि ये ऐसे आएगा, कि ये ऐसे आएगा, कि ये इधर जाएगा। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी कंपास के थ्रू इसको हम ड्रा करेंगे। ओके तो इसी कंपास के थ्रू हम क्या करते हैं, एक डिस्टेंस को ले लेते हैं। तो थोड़ा सा ऐसे लेते हैं, डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा करके लेते हैं कि एक मान लो कि ये यहाँ पर कट हुआ, दूसरा यहाँ पर कट हुआ। देख सकते हैं सेम डिस्टेंस से मैंने एक लाइन को यहाँ पर कट किया और यहाँ पर कट किया। ओके अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि इन दोनों, ये जो आर्क और ये जो आर्क के थ्रू ये लाइन कट हुआ है, इसका मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेंटर सपोज करते हुए यहाँ से मैंने एक आर्क ऐसे लगा दिया और सेम टू सेम मैं यहाँ से भी एक आर्क लगा दिया ऐसे। ऐसे आप इसको कट कर सकते हैं।
तो थोड़ी सी आई होप आपको प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो इसको समझने में, तो मैं इस प्रीवियस क्वेश्चन को थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, तो आई होप आपको थोड़ा सा और बेटर समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास ये है कि मैंने यहाँ से इसको ऐसे ड्रा कर दिया और इधर से मैंने इसको ड्रा कर दिया। ओके, एंड ज्वाइन देम, और मैंने इस तरह से यहाँ से ये ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये हमारा क्या हुआ, ये हो गया आपका, दिस इज़ द BD। ये क्या हुआ, BD है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि द सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट BCD। अब हमें क्या करना है, एक ऐसे सर्कल का कंस्ट्रक्शन करना है जो इस BC और D से पास करे। मतलब कि यहाँ से अगर हम ऐसे कंस्ट्रक्ट करें तो ये हमारा सर्कल जो वो यहाँ से ऐसे मूव करते हुए ऐसे जाए। तो हाउ कैन आई कंस्ट्रक्ट ए सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट BC एंड D। ओके, एंड द सर्कल थ्रू BCD इज डन। तो अब हमें क्या करना है, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है जो BDC इन तीनों पॉइंट से पास करें। तो बट हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हमारे लिए सर्कल पास होगा तो अगर हमारे पास कोई सर्कल होता है तो उस सर्कल का सेंटर भी होता है। बट हमारे लिए थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि अगर हम कोई सर्कल को B, D और C से हम पास कराएंगे तो हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम होगी कि हमारे पास सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटर को सर्च करेंगे। तो देखिए इन क्लास 9th आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि ये अगर कोई सर्कल है ऐसे सपोज दैट, और ये इसका क्या है, डायमीटर है, तो एंगल इन सेमी सर्कल आप कितना पढ़े हैं, 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होता है। जो एंगल सेमी सर्कल में होता है वो एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसको आप इरेज कर दीजिए, एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। या हम ये भी बोल सकते हैं कि जो 90 डिग्री होता है उसके सामने की जो साइड होती है वो डायमीटर होता है। ओके, तो मैंने क्या किया कि यहाँ से ये जो B है, BD एक AC पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो मीन्स ये कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर ये 90 डिग्री हुआ तो जैसे यहाँ पर 90 डिग्री के सामने की साइड सेमी सर्कल में क्या होता है, डायमीटर होता है। तो वैसे भी इस BD के सामने की ये साइड, ये 90 डिग्री के सामने की साइड BC है, ये क्या होगा, हमारा डायमीटर होगा। अगर डायमीटर होगा, अगर हमें डायमीटर मिल गया तो उसका सेंटर भी हम फाइंड कर सकते हैं कि कैसे, कि हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट BC है इसका मैं क्या कर सकता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। जब इसका मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से देखिए कि यहाँ से ये ऐसे मिलेगा और इधर से ये ऐसे मिलेगा। ओके, और सिमिलरली मैं एक आर्क को जब यहाँ से कट करूँगा ऐसे, दूसरा यहाँ से भी कट होगा ऐसे, यहाँ से ये कट होगा ऐसे, इस तरह से, यहाँ से ये इस तरह से कट होगा। ओके, और फिर इन दोनों आर्क को जब हम ज्वाइन करेंगे, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग दीज आर्क, ऐसे देखिए ये हुआ, तो ये इसको इस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर कट किया वो क्या होगा, उसके लिए सेंटर हो जाएगा। और सेंटर हमारे पास क्या हुआ, ये BC और सपोज दैट दिस इज द पॉइंट M, तो BM इज द रेडियस। M को सेंटर सपोज करते हुए एक सर्कल को मुझे BC रेडियस, M पॉइंट को सेंटर सपोज करते हुए CM या BM रेडियस का एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो चलिए हम सर्कल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जो CD और B या BCD इन तीनों पॉइंट से पास करे। ओके, तो देखिए ये इस पॉइंट को मैंने सेंटर सपोज करते हुए ये एक मैंने रेडियस को, एक सर्कल को कंस्ट्रक्ट कर दिया। ओके, देखिए ओके, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये एक सर्कल है जो इस पॉइंट से
पास किया। ओके, इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि एक सर्कल है जो बी, डी और सी पॉइंट से पास कर रहा है। ओके, और फिर हमें क्या बोला गया है कि कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू द पॉइंट ए। इस पॉइंट ए से मुझे इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट को ड्रा करना है। तो अभी आपने प्रीवियस वीडियो में आपने ये देखा कि अगर किसी सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा करना होता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, उस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूँ। ओके, तो आफ्टर ज्वाइनिंग तो यहाँ से भी मैं क्या करता हूँ, ए एम को जब मैं ज्वाइन करूँगा ऐसे इस तरह से जब मैं ज्वाइन करूँगा ए एम को, तो ये हमारे पास तो यहाँ से जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो मेरे पास कुछ ये इस तरह से मिल जाएगा। यहाँ से ये इस तरह से मुझे ऐसे मिला। ओके, देखिए इसको मैंने ज्वाइन कर दिया, और जब इसको ज्वाइन करने के बाद ये एम पॉइंट है, और फिर इस ए एम का मैं क्या करता हूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करता हूँ। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या होगा, आधे से अधिक डिस्टेंस लेंगे ऐसे, और ये इधर भी इस तरह से ये आर्क आएगा, ठीक। और फिर मैं ए पॉइंट से एक आर्क को लगा दूंगा ऐसे इस तरह से, और इधर से भी यहाँ से देखिए ये। ओके, और फिर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा इस तरह से। ये मैंने दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों पॉइंट्स इस लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेंगे, सपोज दैट दिस इज़ द पी पॉइंट, इन दोनों ने पी पॉइंट पर कट किया। अब इसको सेंटर सपोज करते हुए आप एक एपी रेडियस का एक सर्कल को फॉर्म कर दीजिए जो इसके सेंटर से पास करे। ओके, तो इस तरह से मैंने बना दिया एक सर्कल जो इस पॉइंट से देखिए पास कर गया। ओके, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा सा देखने में बहुत बड़ा पेचीदा लग रहा है, बट है उतना ही इजी, बट आप अगर समझ जाएंगे तो आई होप यू कैन सॉल्व दिस। देखिए ये इसने एक सर्कल को यहाँ पर कट किया और दूसरे सर्कल को यहाँ पर कट कर दिया। ओके, तो इन दोनों पॉइंट्स पर हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से सर्कल, देखिए एक पॉइंट ए से तो ये टेंजेंट ये हो गया, ये 90 डिग्री हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा और प्रोड्यूस चाहें तो कर दें या उसको उतना ही रहने दीजिए। एक टेंजेंट तो आपका ये हुआ, दूसरा टेंजेंट आप ये ड्रा कर सकते हैं इस पॉइंट से। ओके, सो देखिए इसको आप ए बी हो गया, इसको आप क्यू राइट कर लीजिए। तो इस तरह से आप सर्कल के ऊपर टेंजेंट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर बहुत सारे आर्क लग गए हैं, बट अगर आप स्टेप बाय स्टेप करना चाहेंगे तो सो आई होप यू कैन डू दिस। ओके, एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोला गया है कि हमारे पास एक कोई सर्कल है, क्या है, हमारे पास कोई एक सर्कल है जिसको किसी बैंगल के थ्रू ड्रा किया गया है। बैंगल के थ्रू, चूड़ी या कंगन जिसको आप बोलते हैं, उसके थ्रू क्या कर दिया गया, ड्रा कर दिया गया, और आपको क्या करना है, उसका सेंटर फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही ईजी है, किसी भी सर्कल का सेंटर फाइंड करना। मान लो कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल मैंने ऐसे फॉर्म कर दिया। देखिए सिंपल सा आप समझिए कि मैंने एक सर्कल सिंपल ऐसे, देखिए मैंने एक सर्कल को फॉर्म कर दिया। ओके, अब देखिए ये इस सर्कल का सेंटर ये है, बट आप थोड़े देर के लिए भूल जाओगे कि इस सर्कल का सेंटर ये भी है। बस आपने ये क्या किया, आपने एक बैंगल लिया और इसको यहाँ पर रख करके सर्कल बना दिया, और उस बैंगल के थ्रू जो सर्कल बनाया है, तो आपसे ये बोला गया कि उस सर्कल का सेंटर कहाँ होगा, क्योंकि अगर कोई भी सर्कल होगा तो विदाउट सेंटर वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसके पास सेंटर नहीं होगा तो वो सर्कल नहीं होगा। तो अगर सर्कल है तो सेंटर होगा, तो मीन्स अगर ये सर्कल है तो इसके पास सेंटर है, तो आप इस सेंटर को फाइंड करके बताओ कि ये सेंटर यहीं पर होगा।
ये आपके पास किसी ने सर्कल दे दिया, अब बोल दिया कि इसका सेंटर फाइंड करो, तो आपको कुछ करना नहीं होता है, सिंपल सा आपको इस सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट आपको लेने होते हैं। हाउ मेनी पॉइंट्स? 3। ए, और इसको आप बी राइट कर लीजिए और इसको आप सी राइट कर लीजिए। इन पॉइंट्स को कॉन्जिक्यूटली आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से। चलिए देखिए, मैंने इस पॉइंट को कॉन्जिक्यूटली ऐसे ज्वाइन कर दिया। ओके ओके, अब देखिए हमारे पास एक ए बी हो गया, और फिर वैसे ही आप इसको भी ज्वाइन कर दीजिए। ओके, इस तरह से आपने ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास देखिए एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक बी सी है। तो आप सबसे पहले क्या करिए कि ये जो आपके पास ए बी है, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दीजिए। क्या करिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करिए। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ से अधिक का डिस्टेंस लिया, तो ये यहाँ से एक आर्क इधर हुआ और दूसरा आर्क इधर हुआ, और सेम टू सेम मैंने क्या किया, ए पॉइंट से एक आर्क को यहाँ पर कट किया और दूसरे आर्क को इधर कट कर देंगे। ओके, ये आर्क कट हो गया, और सिमिलरली तो देन वी हैव टू ज्वाइन देम। आप इनको ज्वाइन कर दीजिए। तो जब मैं इनको ज्वाइन कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से हमें मिल जाएंगे। ये यहाँ से मिलेगा और ये यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ओके, तो ये इस तरह से कुछ मिल जाएगा। ओके, और फिर मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर दे रहा हूँ। तो मैं BC का करूँगा तो मुझे ये कुछ ये कुछ इस तरह से मुझे BC का मिलेगा, और इधर से कुछ ये मिल जाएगा। ये यहाँ से ऐसे मिलेगा। ओके, आप लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। ऐसे है ना। और सिमिलरली आप इधर से ये आर्क लगा सकते हैं, इस पर देख सकते हैं, यहाँ से सी पॉइंट से आर्क। ओके, और फिर मैंने इसको ज्वाइन कर दिया। अब देखिए, ये दोनों लाइन जिस पॉइंट पर कट करेंगी वहीं उसका सेंटर होगा। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइंस इसी पॉइंट पर कट की हैं, तो यही हमारा सर्कल का सेंटर था। तो आई होप हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हों कि वो कुछ डिस्टेंस को अपने अकॉर्डिंग लें, जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया, तो हो सकता है उनका इधर आए या इधर आए। तो हम इस पॉइंट को दोनों को इतना प्रोड्यूस करेंगे कि जब दोनों एक दूसरे को कट कर देंगे, जिस पॉइंट पर कट करेंगी दोनों रेस, दोनों लाइंस, ये लाइन, तो वहीं उसका क्या होगा, सेंटर होगा। ओके, सो गाइज इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम so related this video, so you can comment me. Okay, thank you and Jai Hind.